तुम्हें हो क्या गया कृष्णा? अपने साथ तुम्हें लंदन ले जाओ। तुम्हें क्या लगता है लंदन जाना मजाक है? सालों तक मैंने मेहनत की है, पढ़ाई की है, तब जाके पहुंचा वहां तक। और तुम्हारी मम्मा के बस का नहीं है ये, क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है, इसलिए तुम्हारा भी कोई चांस नहीं। ओके? उसने तुमसे ये कहा ना कि हम इस लायक नहीं है, हम भी उसे दिखा कर रहेंगे कि हम किस लायक हैं और हमारी कृष्णा क्या कर सकती है। सबको पता चल गया है कि तुम्हारे और कशिश के बीच क्या रिश्ता है। कुछ ही दिनों में पुलकित सुप्रिया को डिवोर्स देने वाला है। कशिश, अपनी माँ की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखकर भी तुझे अकल नहीं आई पुलकित? तू भी वही कर रहा है जो तेरे पापा ने किया। आपकी और पापा की बात अलग थी। अलग थी? कैसे अलग थी? अलग होने का दर्द एक सा होता है। जिस दर्द को मैं जी रही हूँ, जिसे जिया है, सुप्रिया का दर्द अलग कैसे हो सकता है पुलकित? वो भी वही दर्द जी रही है। बोलता क्यों नहीं है? बोल। रहने दीजिए ना माँ, एक ही तो कह रहे हैं पुलकित, मैं अलग ही तो हूँ आप सबसे। मैं अपने पति को बच्चे की खुशी नहीं दे पाई ना, इसीलिए तुम किसी और के साथ। बस कीजिए, ये गलत है। मुझे बच्चों से प्यार है, मैं भी बच्चे की खुशी चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। लेकिन इस बात का उस बात से कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट मैंने सुप्रिया को समझाने की कोशिश की कि अगर हमारी किस्मत में माँ बाप बनना नहीं लिखा है, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। मैंने सुप्रिया से कभी बच्चे की शिकायत नहीं की, ये अच्छी तरह जानती, लेकिन ये खुद अपने आप को ब्लेम करती रही, हर्ट करती रही, डिप्रेस्ड होती रही और फाइनली मुझसे दूर हो गई। मैं अकेला हो गया था मॉम। सुप्रिया बहुत अजीब सा बिहेव कर रही थी, जैसे इसे मुझ में और मेरे इस घर में कोई इंटरेस्ट ही ना रहा। पुलकित बहुत अकेला हो गया था। वो अपने मैरिड लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं था, अंदर ही अंदर टूट गया था वो। मैं तो बस एज अ फ्रेंड उसकी हेल्प करना चाहती थी। ट्रस्ट मी दी, हम दोनों को पता ही नहीं चला हम कब एक दूसरे को इतना पसंद करने लगे। एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो गया हमारा। हे भगवान, हमारी आंखों के सामने ये सब होता रहा और हमें कुछ समझ में नहीं आया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए तूने बाहर सहारा ढूंढ ली। प्लीज, ऐसा नहीं है, मैंने जानबूझ के इसको। तू लाख सफाई दे दे पुलकित, लेकिन जो तूने किया है वो गलत है। अरे अगर प्रॉब्लम्स थी तुम दोनों के बीच में तो बैठ के बात करनी चाहिए थी। तुमने खुद को सबसे दूर कर लिया और तूने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए बाहर जाके दूसरा सहारा। बस बस ठीक है, बस बंद करो ये सब तमाशा। क्या बचपना है पुलकित? हैं? ये शादी का मामला है। लोगों के बचपने की वजह से मैं चतुर्वेदी खानदान का नाम मिट्टी में नहीं मिला सकती। शादी है शादी, कोई खेल नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्म तक होता है। इस बंधन से तू नहीं निकल सकता। बस भूल जा इस लड़की को। नहीं दीदी, मैं उसे नहीं भूल सकती। मैं उसे भूलना ही नहीं चाहती। I love him. लेकिन उस प्यार का कोई मतलब नहीं है। तुम समझती क्यों नहीं हो कशिश? कोई मंजिल नहीं है उस प्यार की, कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। हमें तो पुलकित भैया के बारे में सोच सोच के हैरानी हो रही है। अगर वो सुप्रिया भाभी के साथ खुश नहीं थे, उन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम थी, उन्हें वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए थी ना। पुलकित भैया की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, पर अफसोस उन्होंने बहुत निराश किया हमें। कशिश, अपने अकेलेपन से बाहर निकलने के लिए पुलकित भैया ने तुम्हारा इस्तेमाल किया, यूज किया उन्होंने तुम्हें। कि तुम्हारे लिए वो अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ेंगे। हम जानते हैं उस परिवार को, वो उन्हें कभी ऐसा करने ही नहीं देंगे। प्लीज हमारी बात पे भरोसा करो कशिश। नो, मैं कैसे आप पर भरोसा कर लूं दीदी? आप दूसरों को मॉरल्स और एथिक्स के बारे में लेक्चर्स देती हो ना, क्या सही है क्या नहीं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, यही सब सिखाती है ना। क्या आप खुद उन सब बातों को मानती हैं?
आप नहीं मानती। जब सागर की शादी हो गई थी, अब उसके बाद भी उसे प्यार करते रहे थे। फिर आज मेरा प्यार गलत कैसे हुआ दीदी? मैं गलत नहीं हूं, जवाब दो ना मुझे। हाँ, सागर की शादी के बाद भी हम उसे चाहते थे। अगर हमने कभी उसे अपने पास नहीं आने दिया, वो जानवी के साथ खुश रहे, अपना घर बसाए, हम यही कोशिश करते रहे। सागर से प्यार करते रहे हम। अगर उसे पाने की ना तो हमने कभी जिद की और ना ही कभी ख्वाहिश। मैं आपकी तरह महान नहीं हूं। आई वॉन्ट पुलकित। मैं अपने प्यार को किसी और के साथ नहीं देख सकती। मैं उसको किसी और के साथ नहीं शेयर कर सकती। पुलकित ने मुझे प्रॉमिस किया है, बहुत जल्द सुप्रिया को डिवोर्स दे देगा। आपको अब भी मेरी बात पर विश्वास नहीं है दीदी, तो आप खुद पुलकित से सुन लीजिए। हाँ, एक मिनट। हाँ, देख बेटा, तेरी मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। तेरी पत्नी है ये, ठीक है? और निभाना है तुझे, बस। किसका फोन है? किसका होगा माँ जी? उसी लड़की का होगा। काट क्यों रहा है? बात कर ले, तेरा कलेजे को भी ठंडक पड़ेगी और वो लड़की बार बार फोन करना बंद कर देगी। ये बार बार फोन क्यों डिस्कनेक्ट कर रहा है पुलकित? प्लीज आप ऐसे हमदर्दी भरी आंखों से मत देखिए मुझे। आई कंप्लीटली ट्रस्ट हिम। मैं जा रही हूँ पुलकित के पास और उसे यहाँ लेकर आती हूँ। आपके सारे सवालों का जवाब वो खुद दे देगा। कशिश, 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 हमारी बात तो सुनो। कुछ तो बोल पुलकित। बेटा तू समझ रहा है दादी क्या बोल रही? प्रिया तेरी पत्नी है, तुझे उसके ही साथ रहना। भैया मेरी बात सुनिए, आप मान क्यों नहीं जाते? बड़ी गलती हुई है। क्यों आई मैं? यही दिन नहीं देखना चाहती थी जो बरसों पहले मेरे पति ने मेरे साथ किया। आज वही काम मेरा बेटा मेरी बहू के साथ कर रहा है। क्यों खड़ा है ऐसे बुत की तरह? हाँ, अरे बड़प्पन दिखा। भूल हो गई, माफी मांग मुझसे। चल और देख, आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना, कसम का। माफी मांग मुझसे, बंद करो ये सब। भैया दादी इज राइट, आपने भाभी का दिल दुखाया है। सॉरी कह के सब कुछ भुला दीजिए। आप लोग मेरे लिए क्यों मिन्नतें कर रहे हैं? प्लीज मत कीजिए। अगर पुलकित ने डिसाइड कर ही लिया है तो ठीक है। सागर, तुम डिवोर्स पेपर्स रेडी कर दो। मैं किसी को कैद में नहीं रखना चाहती। क्या कुछ बोलिए? कुछ बोलेगा तो कि मैं ये समझूं कि तुम मर गया मेरे लिए। सब लोग जाने की तैयारी कर रहे थे। पता नहीं इस लव स्टोरी को कौन ले आया बीच में। पुलकित, पुलकित, मैंने कितनी बार तुम्हें कॉल किया है और तुम हो कि मेरा फोन। एक मिनट प्लीज। देखिए हमारे घर में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, हमें और प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। आपके लिए इस घर में कोई जगह नहीं, प्लीज जस्ट गो। पुलकित, तुम इन सबको बता दो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या जगह है। तुम बता दो कि हम एक दूसरे को चाहते हैं। अरे प्यार किया है हमने, कोई गुनाह नहीं।
पुलकित तुम चुप क्यों हो? जो सच है वो बता दो ना सबको। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। We can handle this। पुलकित तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अभी चुप बैठे हो। We got damage। ये क्या बोलेगा? मुझसे बात कर, हैं? क्यों पीछे पड़ी है इसके? कुछ बोला तुझसे? बोला कुछ? आ गई समझ में? तुझसे बात नहीं करेगा। जा, जा, जा यहाँ से। पुलकित तुम अब भी कुछ नहीं बोलोगे। ये लोग मुझे गलत समझ रहे हैं पुलकित। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप लोग समझ रहे हैं। पुलकित प्लीज अब तो कुछ बोल लो। बेशरम लड़की है। इतना सब सुनने के बाद भी खड़ी है सामने। निकल जा अभी से। तुझ जैसी लड़कियों को मैं खूब अच्छे से जानती हूँ। बस दूसरों का घर तोड़ना जानती है तू, और कुछ नहीं। तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आके इससे बात? तू निकल। पुलकित क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? कल तुमने जो कुछ भी बोला था मैं जानती हूँ सच था। पुलकित प्लीज कुछ करो। पुलकित खबरदार। वाह अम्मा जी, आज एक बार फिर एक लड़की को धक्के मार के घर से बाहर निकाल रही हूँ। पुलकित भैया, हम यहाँ सिर्फ तुमसे बात करने आए। जो कुछ भी हुआ है, हम पूछना चाहते हैं कि तुम्हारा क्या कहना है। तुम कितने सीरियस हो? क्या तुम सच में कशिश को चाहते हो? क्या कशिश किसी गलतफहमी में जी रही है? बोलो पुलकित भैया, तुम्हें जवाब देना होगा। कशिश को भी और सुप्रिया भाभी को भी। अच्छा, क्या बात है? मेरे घर के अंदर घुस के तू उससे जवाब मांग रही है? कुछ बोल रहा है ये? चुप है ना? इसका मतलब यही है ना कि ये झूठ बोल रही है? पुलकित तो जबरदस्ती बुलवाएगी क्या? हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे अम्मा जी, और जरा सा भी प्रेशर नहीं डालना चाहते हैं पुलकित भैया पर। हम तो यहाँ सिर्फ ये देखने आए कि इतने सालों में इस घर में कुछ बदला भी है या नहीं। अगर हमें देखकर बहुत अफसोस हुआ कि इस घर में कुछ भी नहीं बदला। जो पहले होता था ना, आज भी वही हो रहा है। एक औरत का अपमान। तुम्हें तो ना मौका चाहिए अम्मा जी किसी लड़की पे उंगली उठाने का। तुम्हारी नजर में तो सारी लड़कियां किसी दूसरे का घर बर्बाद करने के लिए पैदा हुई। अभी तो जब देखो ताने देती रहती हो, कोसती रहती हो और धक्के मार के घर से बाहर निकालती हो। मगर हम आप सबसे एक सवाल करना चाहते हैं कि जो कुछ हुआ उसमें सिर्फ कशिश की गलती है। पुलकित भैया की इसमें कोई गलती नहीं है। सुप्रिया भाभी, ये सब जानकर तुम्हें कैसा लगा होगा? क्या बीत रही होगी तुम पर? हम समझ सकते हैं। अगर हमारा ये भी मानना है कि गलती इन दोनों से हुई है, सिर्फ कशिश से नहीं हुई है, इसलिए अम्मा जी को कशिश के कैरेक्टर पे उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। अपने पोते को बचाने के लिए सारा इल्जाम वो किसी और के सर पर नहीं थोप सकती। तुम भी तो एक औरत हो ना अम्मा जी। एक बार एक औरत की नजर से देखने और समझने की कोशिश तो करो। लड़के हमेशा सही होते हैं और लड़कियां गलत। ऐसी सोच छोड़ दो। गंगा, ये क्या बदतमीजी है? मेरी फैमिली से इस तरह बात नहीं कर सकती तू। अच्छा, ये अब भी तुम्हारी फैमिली है? जहां तक हम जानते हैं तुम तो बरसों पहले सबको छोड़कर चले गए थे। It's none of your business. Yes, it's none of my business सागर। लेकिन कशिश के लिए आवाज उठाने का पूरा हक है हमें। कोई उसके साथ बदतमीजी करे, ये हमसे बिल्कुल सहन नहीं होता। क्या सहन नहीं होता? क्यों सहेगी तू? सगी जो है तेरी, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो दोनों ना। तुझ में कोई इज्जत है ना इसमें, इसीलिए तू मेरे घर में चली आई महिला मुक्ति मोर्चा का डंडा संभाले हुए। बदतमीज हो, जिसका कोई चरित्र नहीं हो, वो उठ के आ गई लड़ने के लिए। दादी, अरे दादी प्लीज, क्या कह रही हो? औरत क्या? इतना हाश होने की जरूरत नहीं है। अरे छोड़ो लल। दादी, सागर ठीक ही कह रही है अम्मा जी। क्यों चुप करा रहा उन्हें?
पर मम्मी ये सब करने की क्या जरूरत है? हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना है। हमारे सामने एक मेजर प्रॉब्लम है, उसका सलूशन ढूंढते हैं हम ना, कि ये सब। लल्ला मैं बताती हूँ समाधान ये समस्या का। इन दोनों को घर से बाहर निकालो और खबरदार ये जो कभी मेरे घर पे आए। चलो कशिश, अब कुछ भी कहने सुनने को बचा नहीं है। हम चलो। तुम किस बात का इंतजार कर रही हो, हम अच्छी तरह जानते हैं कि पुलकित भैया आप कुछ कहेंगे, एक बार फिर से तुम्हारा साथ देने का वादा करेंगे। सॉरी कशिश, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस घर के मर्दों को हम अच्छी तरह जानते हैं, जरा सी भी हिम्मत नहीं है इनमें। इसलिए चलो यहाँ से, चलो कशिश। गंगा को जाते हुए देखा मैंने। वो क्यों आई थी यहाँ? क्या हुआ? सब ठीक तो है? गंगा क्यों आई थी यहाँ? कुछ पूछ रहा हूं मैं, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? अब्बू, वो अब मैं क्या बताऊं अब्बू, सुन नहीं पाएंगे आप, बर्दाश्त नहीं होगा आपसे। क्या बात क्या है? बताओ मुझे, जानना चाहता हूं मैं। वो अब्बू, बात ये है कि तुम्हारे दुश्मन नहीं है कशिश, इसीलिए तुम्हें समझा रहे थे कि तुमने जो रास्ता चुना है ना, हाँ, दर्द और तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। हम जानते थे प्यार के बदले बहुत अपमान सहना पड़ेगा। सॉरी गंगा दीदी, मैंने आपको बहुत गलत समझा। गुस्से में पता नहीं मैंने क्या क्या कह दिया। कोई बात नहीं कशिश, हम तुम्हारी हालत समझ सकते हैं। मैंने आप पर इल्जाम भी लगाया कि दूसरों को लेक्चर्स देना बहुत आसान होता है। पता नहीं क्या क्या कह दिया मैंने। मुझे प्लीज माफ कर दो दीदी। प्लीज कशिश, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हमने कहा ना, हम तुम्हारे दर्द से अनजान नहीं है। देखो, तुमने प्यार करके कोई गलती नहीं करी, मगर हम जानते हैं कि समाज कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। हमने ये सब देखा है, सहा इसीलिए कह रहे। Be a brave girl, रोना नहीं है। इस बारे में बिल्कुल मत सोचो, ठीक है? अंदर चलो। बच्चों
को कोई ऐसे घर में बंद करके जाता है क्या? वो भी अंधेरे में। और मम्मा, आप तो लॉयर हो, आपको तो पता होना चाहिए, जैसे बच्चों को काम करवाना बुरी बात है ना, वैसे उनको तंग करना भी बहुत बुरी बात है। ये तो बहुत सही कहा तुमने, गलती हो गई हमसे, सॉरी। ऐसे नहीं, कान पकड़ के सॉरी बोलो। अच्छा बाबा, सॉरी। अब ठीक है? हाँ ठीक है।